पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनकी जीवन अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम का प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो कि खुद एक महाकाल के रूप थे। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और महल के किसी छेद में अपनी एक अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती के उस छेद में चली गई है। क्या तुम उसे पाताल लोक से वापस ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ। हनुमान जी अंगूठी को पकड़ने पाताल लोक चले गए। वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वो नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक के राजा नाग देवता से मिले। उन्होंने अंगूठियों से भरी एक कक्ष दिखाया। आप यहाँ से प्रभु श्री राम की अंगूठियाँ ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो सारी अंगूठियाँ एक जैसी हैं। मुझे देखना होगा कि इसमें प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है। राम जी की युक्ति काम आ गई थी। हनुमान जी को अयोध्या में ना देख यमराज वहां प्रवेश किए और वो एक संत का रूप धारण करके महल में पहुंच गए। प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हमारी जो भी बातें होंगी वो गुप्त रखा जाए। जो भी बातें सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, हम अभी सबको बाहर भेज देते हैं। राम जी ने लक्ष्मण से कह के सबको बाहर भेज दिया और लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने के लिए बोला। लक्ष्मण के जाने के बाद यमराज अपने असली रूप में आ गए। हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ। ये काम आप ही ने मुझे सौंपा था और ब्रह्मा और शिव की आज्ञा से आपसे कहने आया हूँ कि आपका समय पूर्ण हो चुका है। अब आपको लौटना होगा। भगवान राम तो अंतर्यामी थे। वो यमराज के बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो वो गुस्से में श्राप देने लगे। मेरा इतना बड़ा अपमान अगर मुझे भगवान राम से नहीं मिलने दिया जाएगा तो मैं अयोध्या नगरी को जला के भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें जाने दूं भैया के पास तो सिर्फ मुझे मृत्यु दंड मिलेगी, लेकिन ये पूरी अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम चौंक गए। यमराज गायब हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने कुलगुरु से बात किया। राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु के बराबर होता है। तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। नहीं भैया नहीं, आप मेरा त्याग करेंगे ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद ही जल समाधि ले लूंगा। लक्ष्मण जी ने वचन निभाने के लिए अयोध्या के सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और भगवान विष्णु के निवास स्थान पर स्थापित हो गए। उसके बाद श्री राम जी ने भी लक्ष्मण के वियोग में सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। जब हनुमान जी अंगूठी लेकर वापस आए तो राम जी को महल में ना पाकर बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक भेजा ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहाँ कहीं भी आपके नाम का भजन कीर्तन होगा वहाँ मेरी कृपा अवश्य बनेगी। हनुमान जी को श्री राम जी से अमृता का वरदान प्राप्त था, इसलिए आज भी जहाँ कहीं भी श्री राम जी का भजन कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाते हैं।